नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। सुबह के 9 बज रहे हैं। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। कोरोना पर आज प्रधानमंत्री मंथन करने वाले हैं और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी। सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य हैं, मसलन दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, उनके मुख्यमंत्रियों से सबसे पहले प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। तो मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। अब से ठीक 1 घंटे के बाद कोरोना पर एक्शन में केंद्र सरकार और किस तरीके से अब कोरोना पर किया जाए फिर से प्रहार, इसको लेकर वर्चुअल मीटिंग होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम राज्यों के सीएम मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री से। क्या एक्शन है, क्या एक्शन लिया जा चुका है, क्या एक्शन लिया जाना बाकी है, इन तमाम अहम मुद्दों पर, क्योंकि लगातार संक्रमण का आंकड़ा एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। लिहाजा केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में। एक रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में कोरोना की लहर से हाहाकार मचा हुआ है। आज कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक सुबह 10 बजे होगी। खास बात यह है कि इस बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। बैठक में कोरोना संक्रमण से निपटने के हालातों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीरें सोमवार की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद दिल्ली में मोबाइल RT-PCR लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक आंकड़े के मुताबिक देश में कोरोना से हर 5वीं मौत दिल्ली में हो रही है। प्रतिदिन औसतन 100 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। देश के कुल मरीजों में 10वां शख्स दिल्ली का है। साफ है कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा कहर दिल्ली में है। तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पूरी तरह से बेकाबू है। बीते 24 घंटे में 121 मरीजों की मौत हुई है संक्रमण की चपेट में आकर। और हर घंटे, जी हां, दिल्ली में हर घंटे 5 मरीजों की मौत हो रही है। 24 घंटे में 4,454 नए केसेस आ रहे हैं सामने। तो बेकाबू कोरोना को लेकर जिस तरीके से मृतकों की संख्या में इजाफा हो रहा है, हर घंटे संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इन चिंताजनक हालात पर आज मंथन किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से समीक्षा बैठक के दरमियान, जो सुबह 10 बजे होने वाली है। डराने लगा कोरोना, दिल्ली में बिगड़े हालात, बढ़ने लगा मौत का आंकड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, दिल्ली में कोरोना से बिगड़े हालात के बाद एक बार फिर केंद्र सरकार हरकत में है। केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की मदद के लिए मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद दिल्ली में मोबाइल RT-PCR लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल आंकड़ों पर गौर करें तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से दिनों दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश में कोरोना से हर 5वीं मौत दिल्ली में हो रही है। देश में कुल मरीजों में 10वां शख्स दिल्ली का है। आंकड़ों से साफ है कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा कहर दिल्ली में है, जहां देश में अब तक हुई कुल मौतों में कुल 20% दिल्ली में हुई है। यहां मरीजों की संख्या 10% है। बीते 6 दिनों में प्रतिदिन औसतन 100 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। राजधानी में मौत का आंकड़ा 8,270 को पार कर चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की सख्त क्लास लगाई है और इसे रोकने की दिशा में उठाए गए अब तक के कदमों की विस्तार से रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है, हम जानना चाहते हैं कि आप स्थिति को कैसे संभाल रहे हैं। इससे पहले 11 और 19 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार की जमकर खबर ली थी। कोर्ट ने यहां तक कह दिया था, आप मरने वालों के परिजनों को क्या जवाब दोगे। पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने राज्य सरकार पर इच्छा शक्ति की कमी के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जमीन पर उतरकर काम नहीं करते हैं। वो इतनी जो महामारी है उसको विस्तृत रूप से उसकी समीक्षा करते, अस्पतालों के इंतजाम का जायजा लेते, लेकिन दुर्भाग्य से वो कहीं गए नहीं।
और आज जैसे हालात बिगड़ रहे हैं, तो जिस समय आज लगभग मेरे ख्याल से चौथी टिप्पणी है कोर्ट की। इस बीच कोरोना ने दिल्ली पुलिस को भी डरा दिया है। अब दिल्ली पुलिस भी कोरोना को लेकर लोगों से अपील कर रही है कि कृपया मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनना अनिवार्य है और मास्क ना पहनने पर चालान किया जाएगा कानून के तहत, और इंश्योर किया जाएगा कि लोग जो हैं मास्क पहनकर रखें, मास्क पहनकर ही बाहर निकलें और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोरोना एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इससे निपटने के मुकम्मल इंतजाम हैं? क्योंकि दिल्ली में एक तरफ कोरोना बढ़ रहा था तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार दिवाली पर सार्वजनिक पूजा में लगी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।